नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। कांग्रेस सांसद के निधन को लेकर के बड़ी अपडेट आई है। कांग्रेस पार्टी का रेट कितना है, अपना रेट खुद कांग्रेस पार्टी लगा रही है और आम आदमी पार्टी के 7 बड़े नेता के जमानत जब्त को लेकर के क्या बड़ी अपडेट आई है, यही तमाम चीजें इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, सुबह सुबह ही थोड़ी देर पहले ही आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका मिला और कांग्रेस के एक बड़े सांसद का निधन हो गया। इससे पार्टी में पूरी तरीके से हड़कंप मच गई चारों तरफ। आपको बता दे कि जो बड़ी खबर आई है, ये कांग्रेस सांसद हैं वसंत चौहान का निधन हुआ है। पूरी खबर है दोस्तों कि महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद वसंत चौहान का अस्पताल में निधन हो गया है और इससे पूरी पार्टी में हड़कंप मच गया। लेकिन राहुल गांधी ने एक बार ट्वीट करके एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया, न मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक भी स्टेटमेंट दे करके इनको श्रद्धांजलि दी। तो इससे पता चलता है कि पार्टी में कितनी ज्यादा एकजुटता है। दूसरी चीज की कांग्रेस पार्टी खुद अपना रेट फिक्स कर रही है कि कांग्रेस पार्टी इतने में बिकेगी और इससे पार्टी के ऊपर एक बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि बीजेपी के लोग 100 करोड़ रुपए देकर के कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों को खरीदना चाहते हैं। और यह स्टेटमेंट कौन दे रहा है? कर्नाटक कांग्रेस के ही विधायक रवि कुमार गौर ने। जरा आप खुद बताइए कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार और आपको 100 करोड़ रुपए बीजेपी क्यों देगी? क्या 100 करोड़ रुपए में आपके विधायक बिकने को तैयार हैं? और ये खबर कहां से आई? बीजेपी ने जब ये बात कहा कि आप बताइए, सबूत दीजिए कि किसने आपको 100 करोड़ रुपए देने की बात कही, कौन से बड़े बीजेपी के नेता ने कांग्रेस के विधायक कर्नाटक से किनको दिया 100 करोड़ रुपए और किसे देने की बात कह रहे हैं, उसका एक भी सबूत है आपके पास? तो फिर कांग्रेस के नेता ने चुप्पी साध ली। अब जरा देखिए ये कैसे टाइम टू टाइम इनके स्टेटमेंट बदल रहे हैं। 100 करोड़ से 50 करोड़ पे आ गए। यानी इससे समझ लीजिए कि ये आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं जिससे कि बीजेपी को बदनाम कर सके कर्नाटक में। हालांकि पूरा स्टेटमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा देखिए कि रवि कुमार गौर कांग्रेस के नेता ने कहा कि बीजेपी के लोग 100 करोड़ रुपए देकर के कर्नाटक कांग्रेस के विधायकों को खरीदना चाहते हैं। फिर उसके बाद रवि कुमार गौर कहते हैं कि वे 50 करोड़ से अब 100 करोड़ पर आ गए हैं, लेकिन हमारी सरकार स्थिर है। अब पहले तो यह बताइए कि आप मीडिया में पहले तो आपने ये स्प्रेड कर दिया कि बीजेपी के नेता 100 करोड़ रुपए दे करके कांग्रेस के विधायक को खरीदना चाह रहे हैं कर्नाटक में, और उसके बाद आप खुद कह रहे हैं कि फिर 50 करोड़ रुपए। तो पहले तो आप ये फिक्स कर लें कि आपको पब्लिक डोमेन में मीडिया में 100 करोड़ रुपए कहना है या 50 करोड़ रुपए कहना है। तो इसी से ये बात निकल करके सामने आ रही है कि ये एक अफवाह फैलाने की कोशिश करी जा रही है। हालांकि कर्नाटक में कांग्रेस विधायक की स्थिति खराब है। खबर यह भी आ रही है कि कांग्रेस के विधायक कर्नाटक में अपने पार्टी से नाखुश चल रहे हैं और ऐसे हालात में यह भी कहा जा रहा, खबर आ रही है अंदर से, कि कर्नाटक कांग्रेस विधायक के एक बड़े तबके का गुट बीजेपी के बड़े नेताओं से संपर्क में है, बीजेपी के विधायकों से कर्नाटक में। अब आपके पार्टी के नेता आपसे संभल नहीं रहे और आप चले हैं आरोप लगाने की 100 करोड़ और 50 करोड़ रुपए बीजेपी के विधायक दे रहे हैं हमारे कर्नाटक कांग्रेस के विधायक को। तो ये पूरी तरीके से बचकाना स्टेटमेंट लगता है और इससे यह प्रतीक होता है कि कर्नाटक में कांग्रेस की हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि इनको तो डेवलपमेंट के लिए भी फंड्स नहीं है। तो सवाल अब खड़ा होता है कि जब डेवलपमेंट्स के लिए भी आपके पास पैसे नहीं है तो फिर आप राज्य की जनता को क्या देंगे? डीके शिव कुमार हो या फिर सिद्धारमैया, ऐसे तमाम लीडर हैं जिन्होंने पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं। पानी की समस्या अलग लेवल पे है और इतनी ज्यादा स्थिति खराब है कि अब तो लोग इन्वेस्टर भी ढूंढने पड़ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा।
अब ये तो चलिए मामला हो गया। अब बड़ी खबर ये भी आ रही है कि आम आदमी पार्टी के ही 7 बड़े नेता की जमानत जब्ती को लेकर के क्या बड़ी खबर आ रही है, जिससे कि पूरी आम आदमी पार्टी में एक अलग तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है। दोस्तों, आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी इंडी अलायंस गठबंधन हुई थी, तो दोनों लोकसभा चुनाव को लेकर के कैंपेन चला रही थी और दोनों ने मन बनाया था कि हम लोग साथ में लड़ेंगे झगड़ेंगे, लेकिन साथ में ही। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने रास्ते निकल गई, आम आदमी पार्टी अपने रास्ते निकल गई। हुआ क्या कि विधानसभा चुनाव आने वाला है दिल्ली में। ऐसे हालात में सिर्फ 4 लड़ाई हो रही है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में। अब जब ये सिर्फ 4 लड़ाई हो रही है, तो इसको लेकर के कर्नाटक में हो या फिर जम्मू कश्मीर में हो या फिर आप महाराष्ट्र में चले जाइए, तमाम जगहों पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर के जब से ऐलान हुई, ऐसी खबर आई, तब से राहुल गांधी आइसक्रीम खा रहे हैं जम्मू कश्मीर में जाकर के। लाल चौक के बगल में रेस्टोरेंट था, वहां जाकर के तो लोगों ने यह कहा कि यही जम्मू कश्मीर में बदलाव हुआ है, जो आज निश्चिंत होकर के राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में आइसक्रीम खा रहे हैं, यही बदलाव हुआ है, ये प्रतीक हो रहा है। और अब देखिए कि जीतना कहीं नहीं है, लेकिन अपने उम्मीदवार को खड़े जरूर कर देना है आम आदमी पार्टी के नेताओं को। भले इनके पार्टी के मुखिया तिहाड़ जेल में दिन गिन रहे हो जमानत के लिए, लेकिन जरा देखिए कि खबर क्या आ रही है कि जम्मू कश्मीर के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने अपने 7 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। दोस्तों, लिस्ट आप देख लीजिए, 7 उम्मीदवारों के 7 आम आदमी पार्टी के नेता हैं जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें इन्होंने ऐलान किया है। और 7 जो उम्मीदवारों की जो घोषणा आम आदमी पार्टी ने करी है, उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा हैं, यानी समर्थन ज्यादा आम आदमी पार्टी किसे कर रही है और वहां पे क्या राजनीति होने वाली है, ये मेजोरिटी और माइनॉरिटी का पूरा राजनीति गेम है, लेकिन बीजेपी को इससे फर्क नहीं पड़ता है। अब ये जो 7 नेता आम आदमी पार्टी ने, जो 7 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जो उतारा है, उसकी लेकर के सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि पूरी तरीके से इनकी जमानत जब्त होने वाली है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लिस्ट जो इन्होंने ऐलान किया है उसमें सारे जो नेता हैं वो नॉन एक्सपीरियंस है, खबर आ रही है। अब देखिए, बीजेपी ने जो 44 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर के, इससे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन तमाम लोगों की हेकड़ी निकल गई है और इन लोगों ने पहले ही सरेंडर कर लिया है और इनको पता है कि हमारी हार होनी है और हमारे नेता की जमानत जब्त होनी है। कांग्रेस पार्टी ने भी मान लिया और आम आदमी पार्टी ने भी मान लिया है। हालांकि इज्जत बचाने के लिए भले ये 7 उम्मीदवार अपने उतार दिए हो, लेकिन रिजल्ट क्या आनी है इन तमाम नेताओं को पता है, पार्टी को पता है, सबको पता है। तो अब देखिए, ये भी एक बड़ी खबर आई दोस्तों, 2 बड़ी खबर आई है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा देखिए। अमित शाह जी ने एक बड़ा ऐलान किया कि हमने हर राज्य में एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, नशेरी गंजेरी बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में आज लोग पनप रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे तस्करी चल रही है और ड्रग्स माफिया एक्टिव हो गए हैं। तो हर राज्य में जब एनसीबी का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ऑफिस बनेगी, इससे क्या होगा कि स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट को भी बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत तादाद में ड्रग्सी ज्यादा इधर उधर पनप रहे हैं और ड्रग्स तस्करी हो रही है। तो इसको लेकर के बहुत अच्छी पहल है अमित शाह जी की, जिसकी काबिले तारीफ हो रही है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मथुरा पहुंच करके एक रैली में कहा कि हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर के देख लीजिए या फिर तमाम जगहों पे, तो बटने का नहीं है। जो हिंदुत्व विचारधारा को मानते हैं, सनातन को मानते हैं, आप बटे नहीं। अगर बटेंगे तो कट जाएंगे, साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, मजबूत रहेंगे, एकजुट रहेंगे। तो यहां पे धर्म धर्म की बात हो रही है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अपने गुट के लोग एक साथ रहें, मजबूत रहें और पूरा विजन और गोल बना करके रहें और
साथ में एकजुटता बना करके रखें ताकि कोई आपको झुका ना सके, कोई आपको डरा ना सके। हालांकि आप क्या सोचते हैं, इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।